क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी भी है जिसका व्रत करने मात्र से इंसान को कभी भी भूत प्रेत या पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माघ मास की जया एकादशी की। जया एकादशी माघ मास में कब मनाई जाएगी, इस व्रत को करने से क्या महत्व है, इस व्रत को हमें कब और कैसे करना चाहिए, व्रत के कौन कौन से नियम होते हैं और इस व्रत को करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। देखिए, जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे शास्त्रों में पाप नाशिनी मोक्षदायिनी भी कहा गया है। देखिए, एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अगर आप लोग चाहते हैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना, राधा रानी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में प्रेम भक्ति प्राप्त करना, तो एकादशी मात्र व्रत आपको करने चाहिए। बाकी जितने भी व्रत होते हैं ना, वो हमें किसी न किसी कामना से हम लोग करते हैं, पर ये जो एकादशी का व्रत है, यह केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम करते हैं ना, तो उससे हम परम पद की प्राप्ति होती है, जिस उद्देश्य से ही हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। देखिए, जया एकादशी, इसका व्रत धारण करने से जीवन में सफलता मिलती है। जया का अर्थ होता है विजय, मतलब किसी भी काम में आपको विजय की प्राप्ति जरूर से होती है। अगर आप जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं, तो ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। आचार विचार व्यवहार को शुद्ध रखना चाहिए और जितना हो सके भगवान श्री हरि विष्णु के नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इतने मात्र से भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति आपको हो जाती है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि माघ मास की जया एकादशी व्रत कब रखी जाएगी, एकादशी तिथि का प्रारंभ कब होगा और समापन कब होगा, व्रत हमें कब धारण करना है और व्रत का पालन करना यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पूजा हमें किस प्रकार से करनी है, किस मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजन कर रहे हैं, वो आपकी कामना पूर्ण हो, आपको आपकी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो विशेष इस दिन क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जया एकादशी व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम को 4:35 पर और एकादशी का समापन हो रहा है 29 जनवरी 2026 दोपहर में 1:55 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को जया एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, हम लोग एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 पर और इसका समापन होगा 30 जनवरी को सुबह 11:09 पर। द्वादशी तिथि लगते ही यानी गुरुवार को दोपहर 1:56 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि गुरुवार को ही रात 8 बजे तक समाप्त होगा। तो क्योंकि गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, इसलिए हरिवासर के दौरान आप जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण, भजन, कीर्तन, कोई भी मंत्र जाप आदि कर सकते हैं, मानसिक चिंतन इस दौरान कर सकते हैं। तो यह बहुत शुभ फलदायी होता है। हरिवासर के समय की गई पूजा को भगवान विष्णु बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। 30 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 पर और 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 7:11 पर। तो आपको व्रत का पारण कब करना है, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमें 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से लेकर के 9:20 तक कर लेना है। इसी निर्धारित मुहूर्त के अंदर आप एकादशी व्रत का उपवास यानी खोल सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या है इसका महत्व। देखिए, शास्त्रों में एकादशी की महिमा भर भर के बताई गई है। अगर मैं केवल उसकी महिमा की वीडियो बनाने लगूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में हम लोग समझते हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत या जया एकादशी का व्रत संपूर्ण नियम और निष्ठा के साथ करता है, उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ उसका कभी किसी नीच योनि यानी नीच योनि में जन्म नहीं होता। नीच योनि से मेरा अर्थ है भूत पिशाच, इस तरह की योनियों में कभी भी जन्म नहीं होता है।
उससे हम लोग बच जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, उसके बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो क्यों ना थोड़ा सा भजन करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमने तो कलयुग में जन्म लिया है, कलयुग तो केवल नाम से ही टिका हुआ है। भगवान का नाम भी ले लिया ना तो हमारा उद्धार हो जाएगा। फिर भी हम लोग नहीं कर पाते हैं ये सारे व्रत त्योहार। लेकिन देखिए, एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है और आप इस व्रत को कोशिश करें, जरूर से आपको करना चाहिए। तो आप लोगों को समझ आ गया है कि एकादशी का कितना ज्यादा महत्व है और ये व्रत हमें कब धारण करना है और व्रत का पारण हमें कब करना है। अगर आप लोगों को जानना है जय एकादशी व्रत की पूजा विधि, तो उसका भी वीडियो जल्द चैनल पर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।